बारिश का मौसम अब खत्म होने को आया है। ऐसे में ट्रेक को जाना तो बनता ही है। तो हम गए थे एक ऐसे गांव में, टोटली अनटच्ड, टोटली सीरीन, रिमोट विलेज, जिसमें कई सालों तक इलेक्ट्रिसिटी, पानी की सुविधा भी नहीं थी, यहाँ तक कि रास्ता भी नहीं। हमारे सीरीन में काम करने वाली एक मौसी का ये मायका। लकीली आज उस गांव से 1 किलोमीटर दूर के बस्ती तक एक कच्चा रास्ता बन चुका है। तो हमारा रहने खाने का सामान, ब्लैंकेट्स जो हम डोनेट करना चाह रहे थे, वो पिकअप से लंबे रास्ते से उस बस्ती तक आगे जाने वाली थी और हम 17 लोग चलकर दूसरे रास्ते से जाने वाले थे। 8 अक्टूबर सुबह 7 बजे हम सब सीरीन में मिले। ये मौसी भी रेडी है। आज कितनी खुश लग रही है। हम सब काफी एक्साइटेड थे। हमारी पिकअप भी आ चुकी थी। अरे, रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई। परफेक्ट क्लाइमेट फॉर द ट्रेक। एवरीवन रेडी? गेट सेट गो। हम सब गाड़ी में बैठकर निकल पड़े टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेक। सीरीन से ये 45 मिनट्स का ड्राइव था। इस पूरे सफर के दौरान पूरे रास्ते में फॉग था। देखते ही देखते हम पहुंचे हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां हमने हमारी गाड़ियां छोड़ दी और वहां से चलना स्टार्ट किया। वहां हमें मिली पिंकी, जो पूरे ट्रेक में हमारे साथ थी। अरे वाह, ब्रिज! टाइम फॉर अ ग्रुप फोटो। वाह, क्या सुंदर नजारा है। अब तस्वीरें तो खींचनी ही पड़ेगी। वन टू खेतों में से, पहाड़ों के बीच, झरनों में से जाते हुए अचानक मन भी हल्का हो गया। बहुत सी यादें ताजा हो गई। हंसते खिलखिलाते हम धीरे धीरे पहुंचे एक झरने के पास, जहां पर बैठकर निसर्ग का आनंद लेते हुए हमने नाश्ता किया। नाश्ता होने के बाद हमने वापस से चलना शुरू किया। अब यहाँ से चढ़ाई शुरू। घना जंगल, धुंध से गुजरते हुए धीरे धीरे हम पहुंचे पहाड़ी के ऊपर। अरे, वो देखो, गुंजवनी डैम भी दिख रहा है। जाते हुए बीच बीच में रिबन बांधना मत भूलना। यहाँ से आगे पठार था। कितने सारे रंग बिरंगी फूल खिले हैं, कितनी सारी तितलियां। कितने सारे झरने और कितने सारे छोटे दोस्त। कुछ जगहों पर कारवी के फूल भी खिले हुए थे। और ये रहा हमारा सबसे छोटा मेंबर ऑफ द ट्रेक। अरे, बारिश भी वापस शुरू हो गई। जल्दी से रेनकोट पहनो। बीच रास्ते में हमने हमारा लंच भी किया। धीरे धीरे चलते हुए, एक दूसरे को प्रेरित करते हुए हम 3:30 बजे तक पहाड़ी से नीचे उतरने लगे और हम पहुंचे उस बस्ती में जहां पर पिकअप आने वाला था। वाह, यहाँ के घर कितने खूबसूरत हैं। ये घर की दीवारें कारवी के लकड़ी के साथ बनी थी और उनको गोबर से लिपाई की थी। उनका रूफ भी घास से बना हुआ था। यहाँ से निकलकर हम कच्चे रास्ते से चलते हुए पहुंचे हमारे फाइनल डेस्टिनेशन तक। 4:30 बज गए थे। कंटिन्यूअसली 8 घंटे चलने के बाद वहां पर पहुंचकर हम फाइनली रिलैक्स हो गए थे। पहाड़ों के बीचों बीच छोटे छोटे घर, हरियाली ही हरियाली।
गांव के पीछे लिंगाणा और रायगढ़ किला। लोग जिनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ हंसी और खुशी थी, जिनमें ना कोई लालच अहंकार था, ना कोई गीला शिकवा था, तो सिर्फ प्यार और शुक्राना। दोस्तों, यहाँ पर इजी एक्सेसिबिलिटी ना होने के कारण वो लोग काफ़ी एक दूसरे को संभालते हैं, मदद करते हैं। ये सब देखकर समझ आया कि एक आइडियल कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए। थोड़ा चाय नाश्ता होने के बाद हम गए एक वाटरफॉल देखने। यहाँ से लिंगाणा का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। वाटरफॉल भी काफी सुंदर था। उसके पीछे एक गुफा भी थी जहाँ पर उन्होंने देवी का स्थान बनाया था। वहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारने के बाद हम वापस सूरज ढलने तक गांव में पहुंचे। फिर हम गए मौसी के घर, उनके सारे रिश्तेदारों से मिले। हम वापस आने तक उन्होंने खाना भी पकाया था। खाना खाने के बाद हम बातें करते बैठे। अब क्योंकि कोजागिरी पूर्णिमा थी तो मसाला दूध तो होना ही चाहिए। हमने दूध बनाया। लकीली बाय दैट टाइम बादल भी हट गए और चांद भी नजर आने लगा। उस रात हम गांव के पाठशाला में सोए। सच में थकावट के कारण सब लोग बहुत गहरी नींद सोए। दूसरे दिन 9 अक्टूबर सुबह जल्दी उठ के रेडी होके हम गए गांव के पीछे का व्यू देखने। इतना सुंदर व्यू देखने के बाद किसका मन करेगा वहां से निकलने का। लेकिन क्या करें, वापस तो आना था। वहां का थोड़ा साइट सीइंग करने के बाद हम लोगों ने सामान बांध लिया, ब्रेकफास्ट किया और जो कुछ भी चीज़ें हम डोनेट करना चाह रहे थे वो सारी कर दी। फिर सामान समेटकर उस गांव को अलविदा करके हम वापसी के लिए रेडी हो गए। वापसी के लिए हमने अलग रास्ता चुना। यहाँ से रायगढ़ बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा था। क्लाइमेट भी बढ़िया था। धीरे धीरे चलते चलते हमने कच्चे रास्ते को छोड़कर अब चढ़ाई शुरू की। ये इस ट्रैक का सबसे मुश्किल पार्ट था। यहाँ से खड़ी चढ़ाई करनी थी जो हमने दोपहर की कड़ी धूप में की। सब लोग थक गए थे। यहाँ से दूर दूर तक ना कोई आदमी दिखाई दे रहा था, ना कोई बस्ती। आजू बाजू में घना जंगल। यहाँ कोई गुम हो गया तो मिलना मुश्किल। एक बार ये चढ़ाई खत्म होने पर हमने खाना खाया। अब पहाड़ उतरना था। पहाड़ी के इस पार से रायगढ़ अभी भी दिख रहा था और उस पार से तोरना और सिंहगढ़। कितना अद्भुत नज़ारा था। धीरे धीरे चलते हुए हम वापस आए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था। ट्रैक सक्सेसफुली पूरा होने की सबको खुशी तो थी ही, लेकिन ट्रैक खत्म होने का गम भी तो था। यहाँ पर हमने मिलजुल कर रहना सीखा। गांव और वहाँ के लोगों की दिनचर्या कैसी होती है वो करीब से देखा। नए लोग मिले, नया अनुभव मिला, अपने शारीरिक क्षमता का अनुभव हुआ
और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस ट्रैक की वजह से हमारी निसर्ग से और करीबी बढ़ गई।